बदलाव होना चाहिए। जब बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनी थी, विकास की धारा खुल गई थी। सरकार तो अभी त्रिकोणी है। अखिलेश का देले बाटे राशन देता ने फ्री। उनके में महंगाई आ रही है। 300 नहीं तो 250 तो जोगी का होगा ही समर्थन। हाँ, जोगी तो सब कुछ बंद कर दिए। सबसे बढ़िया काम मायावती ने किया। बीजेपी और सपा में तो टक्कर है। एक किसान मर गए तो हमहू मर जाब और का हो जब ना दी है खर्चा। कोई भी गांव देख लीजिए, यहाँ 100 गांव इधर लीजिए उधर लीजिए, कोई किसान नहीं गया है बॉर्डर पे। अब तक चीन पाकिस्तान चढ़ाई कर देता, मोदी इस बार कि हम लोग चैन से सो रहे हैं। अखिलेश की सरकार थी, कोई नहीं परेशान था। मायावती का इस समय पोजीशन बहुत बढ़िया नहीं है। सरकार हम लोग चेंज करेंगे। राशन पहले भी मिल रहा था, अभी भी मिल रहा है। न कि भाजपा के ही सरकार में ये राशन देत हमें, चाहे खेती हो चाहे न हो। छोटा किसान कभी बात कर पाता उनसे? उन्होंने बर्बाद कर दिया, रोजी रोटी सबकी बर्बाद हो गई है। आवास हमके 4 ठू मिलल बा। चाहे यादव को हो, चाहे पासवान समाज के हो, कोई समाज का हो, कहीं भेदभाव नहीं है भाजपा में। जब फसल का भाव नहीं मिलेगा तो किसानी कैसे होगी? असली पूछल जा तो अखिलेश के आवे चाहिए। राशन दे करके, चीनी दे करके, नमक तेल दे करके उससे परिवार का भरण पोषण हो जाएगा। हमारे सामने मोदी बात नहीं करिए, हम बहुत गरीब आदमी है। भाजपा तो बर्बाद कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेडिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्मा श्री शुभम। इस वक्त हम संत कबीर नगर जिले में हैं और यहां के खलीलाबाद विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं। ज़मीनी हकीकत तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ जिस जगह पर लोग आपको दिख रहे हैं, ये जगह है राउतपार चौराहा। यहाँ पे हमें कई लोग मिले और हमने चेयर लगवाई और बैठ गए। यहाँ पर माहौल पूरा बन चुका है। विधानसभा चुनाव है 2022 का उत्तर प्रदेश में और जो राजनीति है वो बिल्कुल चरम पर है। तो यहाँ पे जो लोग जुटे हैं उनसे हम जानेंगे कि माहौल किस तरफ है, किसकी सरकार आनी चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए, मायावती, अखिलेश यादव या फिर वही योगी आदित्यनाथ की सरकार। क्या होने वाला है इस चुनाव में, सीधे हम जनता से जानेंगे और उनसे बात करेंगे। चलिए आप बताइए, किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार? इस बार तो अखिलेश यादव का आयोग चाहिए। क्यों? अरे भाई, बदलाव होना चाहिए। क्यों बदलाव होना चाहिए? योगी आदित्यनाथ जी सही काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, सही काम कर रहे हैं लेकिन बदलाव भी तो जरूरी है। सही काम कर रहे हैं तो फिर क्यों बदलाव चाहिए? सही चीज कोई छोड़ थोड़ी देता है। नहीं, छोड़ तो नहीं देता है। हाँ, तो क्यों बताइए, अखिलेश यादव की सरकार क्यों आनी चाहिए? अब हम लोग भाई बराबर उन्हीं को वोट देते हैं, उन्हीं को चाहते हैं। बराबर वोट दे रहे हैं, उसमें भी कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए, तो बदलाव कहाँ हुआ? बदलाव तो नहीं हुआ। तो आप बताइए, किसकी सरकार आनी चाहिए? बहुजन समाज पार्टी की। क्यों बहुजन समाज पार्टी की आनी चाहिए? बहुजन समाज पार्टी जब पूर्ण बहुमत में सरकार बनी थी, या वैसे भी जब बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनी थी, विकास की धारा खुल गई थी। उन्होंने अनेक जनहित के कार्यों में काम किया। यहाँ तक कि गांव में अंबेडकर गांव के नाम पर तमाम योजनाएं शुरू किया, जिसमें सड़क है, स्कूल है, विद्यालय है, तमाम ऐसी योजनाएं जो जनहित के काम में आई है। तो योजनाएं योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी खूब आ रही है काका? नहीं, कुछ नहीं, ऐसी उनके में महंगाई आ रही है। आज डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया है। आज हम खाद्यान्न सामग्री देखते हैं तो सब्जी का रेट इतना तेज़ बढ़ गया है, तेल मसाले का रेट इतना बढ़ गया है कि गरीब आदमी जनमानस बेकार हो गया है। तो उसके पहले ठीक था, मायावती थी, आप कह रहे हैं विकास हुआ। हाँ। तो फिर हार कैसे गई? उनको फिर इतनी ज़्यादा सीटें कैसे हार गई वो? ये जनता ने अब हरा दिया। अब क्या किया? जब उन्होंने जिला बनाया है, उन्होंने सब कुछ किया, उन्होंने जनता नहीं चाहा। आपको उम्मीद है कि इस बार आ जाएगी उनकी सरकार? 100% उम्मीद है। क्यों 100% उम्मीद है? इसलिए उनके कार्यों को लोग देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया काम मायावती ने किया। तो अखिलेश यादव गोल, उनका 5 साल गोल। यादव समाज के लोग खुद कहते हैं कि मायावती ने बहुत अच्छा काम किया। समाज के लोग तो कहते हैं अखिलेश भैया। हाँ, नहीं, यहाँ कहते हैं कि उन्होंने उनके शासनकाल में बहुत बढ़िया शासन चला। जैसे 1-2 काम बताइए आप मायावती के शासनकाल का। काम क्या उन्होंने बताया? तो कि उन्होंने अंबेडकर गांव बना करके गांव का विकास किया। उस पर एक समाज के लोग थोड़ी गए थे, उस पर सारे समाज के लोग गए थे। अच्छा, एक बात बताइए, संत कबीर नगर का जिला बना, उन्होंने कई ब्लॉकों बनाया, कई जिले बना करके उन्होंने जो है विकास किया। आधारभूत चीज़ों की बात करिए, बुनियादी चीज़ें।
ये बुनियादी नहीं है। ये बुनियादी चीजें, रोटी कपड़ा मकान की बात करिए। मायावती के सामने अखिलेश यादव हैं, योगी आदित्यनाथ हैं। अगर हम उसकी बात करें तो उन्होंने पेंशन भी बढ़ाई। पहले 100 रुपये मिल रहा था, उन्होंने 150 रुपया किया। जो मनरेगा का पैसा मिलता था उसमें भी मजदूरी बढ़ा दिया। तो अखिलेश यादव भी तो समाजवादी पेंशन दे रहे थे, तो कहाँ चला? तो चला नहीं, तो तभी तो अखिलेश यादव ने, योगी आदित्यनाथ ने बंद कर दिया। हाँ, तो अब बवाल हो रहा तो है। ये योगी तो सब कुछ बंद कर दिए। हाँ, तो अब बताइए ना कि मायावती कैसे अलग है? कहाँ अलग? उन्होंने तो अपना योजना चालू किया। अब जो आज सरकार है वो नहीं लागू किया तो क्या किया जाए? किसकी सरकार आनी चाहिए? भाजपा की। क्यों? उन्होंने हम लोगों को किसान सम्मान निधि का पैसा दे रहा है, हम लोगों को राशन फ्री में मिल रहा है, हम लोगों को और सारी सुविधाएं, मकान हम लोगों के लिए मिला। 3 लाख कुछ रुपए का मकान मिल रहा है। किसान की बात कर रहे हैं। किसान ही थे जो वहाँ बॉर्डर पे बैठे थे, दिल्ली बॉर्डर पे किसान 1.5 साल तक, ठंडी गर्मी सब में। अरे हाँ। बेकार कैसे? आप बोल रहे हैं बेकार था। 700 किसान शहीद हो गए। ओ हमन ना जानती किसान, हमन किसान है, मजदूर तो आप किसान। आप किसान हैं, किसान की बात नहीं करें। किसान किसी को पता नहीं है ऐसे किसान हमन आए हैं, हर जोता है, मजदूर है, मजदूर है। तो किसान ही तो व्यवस्था करती है ना खान पान का। किसान कहाँ व्यवस्था करती? मजदूर करता, किसान करता है। अरे तो मिली जुली किसान का खेती नहीं रही तो मजदूरी कैसे करी? तो मजदूरी सरकार ले ली तो और बढ़िया बा। क्यों योगी आदित्यनाथ की क्यों सरकार आनी चाहिए? उन्होंने जनता को एक साथ में लेकर चल रहे हैं। कैसे? इस तरह से कि छोटे बड़े सबको राशन मिल रहा है, सबको किसान सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, सबको ई श्रम कार्ड का पैसा मिल रहा है। उनके शासनकाल में बहुत कुछ सुविधाएं मिल रही हैं। ये आप बताइए कि सरकार किसकी आनी चाहिए? सरकार तो अभी त्रिकोणीय है। क्यों? कौन त्रिकोणीय? आप थोड़ा अलग अपना विचार रख रहे हैं, बताइए। जैसे बीजेपी और सपा में तो टक्कर है, लेकिन उसमें बीएसपी भी थोड़ा इधर उधर उलट फेर कर रही है। किस तरह से उलट फेर कर रही है? जैसे दोनों आपस में लड़ रहे हैं, हो सकता है तीसरा फायदा भी हो जाए बीएसपी का। योगी आदित्यनाथ कहते हैं 300 के पार आएगा इस बार। हाँ, तो 300 नहीं तो 250 तो योगी का होगा ही समर्थन। हाँ, क्यों मायावती टक्कर में दिखती है? अखिलेश और नहीं। योगी के टक्कर में मायावती दिखती है? नहीं, वहाँ पे टक्कर वो में नहीं काका दिखती। जो हैं वो कह रहे हैं इस बार मायावती 100% लाएंगी सरकार। टक्कर में नहीं है, वो अपना देखती हैं कि हो सकता है कहीं से दोनों आपस में टक्कर खा जाए तो तीसरा फायदा हमको मिल जाए। लेकिन ऐसा मुश्किल है। आपको ऐसा लगता है कि मायावती की जब बात होती है तो एक छत्र दलितों की ही सिर्फ और सिर्फ दलितों की बात होती है, उससे सरकार बन जाएगी? मायावती का इस समय पोजीशन बहुत बढ़िया नहीं है। काका क्या कहेंगे? कह रहे हैं मायावती का पोजीशन बिल्कुल गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं है, जहाँ तक जिसकी सोच है वो अपनी बात रखता है। तो उनको बताइए कैसे गड़बड़ नहीं है? आप कह रहे थे 100%, वो कह रहे हैं डामाडोल है मायावती। ठीक है, उनकी मानसिकता है, वो जो जानते हैं अपना कह रहे हैं। हम तो आप भी तो उनको जवाब दीजिए। हम क्या जवाब दें? हमारे गांव के खुद है, हम जवाब क्या दें? किसकी सरकार आएगी? आनी चाहिए? सरकार आई कहीं मोदी सरकार। योगी आदित्यनाथ हाँ। सीएम है। हाँ, तो आप योगी कहना चाह रहे हैं? हाँ, हाँ। कि योगी आदित्यनाथ की, तो अखिलेश की क्यों नहीं आनी चाहिए? ये भाई अखिलेश का देले बाटे, इते राशन देता ने फ्री, खियौतो बाटे, पेंशन देते हैं, हाउ का किसान निधि के पैसा देते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं 300 यूनिट पे बिजली फ्री। हाँ, इहो तो फ्री कैले हमें। तो ये तो 300 पे दे रहे हैं ना? वो 350 करें हाँ, तब होई, कैसे काम तो होई? 100 पे भी नहीं। नहीं, और दे बिजली और बढ़ावें, किसानन के छूट दें, हमन के गरीबे खाए दें, और का चाहिए? राशन देते बाटे, मोदी सरकार राशन देती है। किसानी करते हैं बाबा। हाँ, तो किसान 1.5 साल से कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली। हाँ, हाँ, तो 700 किसान मर गए, क्या कहेंगे? अरे किसान मर गए ना तो हमहू मर जाब, और का हो जब ना दी है खर्चा। तो खर्चा दिए, आप किसानी खेती करते हैं, सब व्यवस्था मूल्य मिल जाता है, सही दाम मिल जाता है। नहीं, सही दाम नहीं मिले तो फिर भी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ नहीं, यह सरकार रही मोदी है। क्यों क्यों क्यों? जब आप बोल रहे हैं कि किसान
मर गया। जब आप बोल रहे हैं कि लाभ नहीं मिल रहा है, सही दाम नहीं मिल रहा है, फिर क्यों? ई राशन देत हमें, चाहे खेती हो चाहे न हो, राशन देत हमें, पैसा देत हमें, तेनके सरकार आवे चाहिए। अब बढ़िया गांव में सब सुविधा सब सही चल रहा है, हाँ विकास हुआ सुविधा, है। हाँ बहुत विकास भइल। अखिलेश यादव के पहले कोई विकास नहीं था। नहीं, ई विकास कैले बहुत ज्यादा। जैसे एक दो काम बताइए। अरे भाई घर बनवौले, आवास मिला? आवास हमके 4 ठो मिलल बा। ऐसे कैसे 4 ठो मिल गया? एक प्रधान लोग को नहीं मिल रहा है। दूसरे गांव में हम लोग घूम के आए, प्रधान लोग एक को भी नहीं मिला है। प्रधान लोग दहले बाटे हमें, जब से जन्म लिए हम। हाँ, मोदी सरकार में कबो भी काना हमें ना दहले बाटे। अरे न लैट्रिन और न काना है, कौन फायदा दहले बाटे? नहीं तो हम दूसरे गांव गए थे बाबा, शौचालय बहुत बुरी स्थिति है, आवास नहीं मिली। हाँ। आपको 4 कैसे मिल गया? मिल गई, दहले रहना है जोगी दी, यही नाते वोट उन्हें देवे हम। अच्छा। हाँ, मोदी सरकार की वोट देवे ही नाते हमें दहले बाटे। आवास और काना है लैट्रिन को नहीं मिलल बा। आवे चाहिए सरकार, अगर असली पूछल जा तो अखिलेश के आवे चाहिए कि फ्री जनता के ले जाने, बड़ा बड़ा गाड़ी रख ले बाने अस्पतालों में। अखिलेश? हाँ, तो अभी कह रहे थे योगी, अभी कह रहे हैं अखिलेश, ये कैसे? उते झूठे कहली है। अच्छा, वोट कर रहे थे। हाँ भैया ये तो एकदम समझ में नहीं आया। हाँ, आवे चाहिए सरकार, अखिलेश के एक विराम पर रात के गाड़ी उठा ले जाई। तो अब जो अभी कह रहे थे आवास भी मिल गया, शौचालय कुछ नहीं मिलल, हमें एक तिरी नहीं देले बाटे। तो 4 घर कमेंट कर रहे थे योगी आदित्यनाथ को। आदित्यनाथ कुछ नहीं देले बाटे, न ऊ देले बाने काना रे लैट्रिन देले बाटे, न कॉलोनी पता कर लिया जाए जिलवा में हमके। हाँ, जिलवा में। तो अखिलेश यादव आएंगे सामने तो हमारे देंगे? बात करी है मोदी, हमारे सामने मोदी बात नहीं करी है। हम बहुत गरीब आदमी है, बहुत गरीब, जो कहल गरीब, कोट भर पहले, लेकिन बहुत गरीब मने यही, कुछ नहीं मिला हमको। तो अखिलेश यादव आएंगे तो दे देंगे? नहीं दी है, लेकिन वो गड़िया 12 बजे रात के ले जाई हमके। तो उसके पहले क्या व्यवस्था थी? अखिलेश यादव आए थे, जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब भी तो प्रॉब्लम्स आ रही थी ना। हाँ, अखिलेश यादव रहले, वह गाड़ी खरीदले, आई भाईचंद बाबू नेता रहले वो समय। आप बताइए किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की। क्यों? बीजेपी ने बहुत काम किया है, जैसे किसान सम्मान निधि हुआ, श्रम कार्ड योजना जो चलाई है अभी। बीजेपी की ही सरकार थी, ये बीजेपी ही डबल इंजन की सरकार चल रही है। बीजेपी की ही सरकार थी जो किसान 700 किसान बॉर्डर पे मारे गए हैं। देखिए वो बड़े बड़े किसान हैं, छोटे किसान कोई भी गांव में पता कर लीजिए आप। किसान होता है, किसान बड़ा होता है, जो बड़ा नेता होता है ना, छोटा तो कोई किसान गया है वहाँ बॉर्डर पे। कोई भी गाँव देख लीजिए, यहाँ 100 गाँव इधर लीजिए उधर लीजिए, कोई किसान नहीं गया है बॉर्डर पे। आज तक कोई बॉर्डर पे गया यहाँ किसान? इतने किसान हैं, उनसे पूछ लीजिए कोई किसान गया है यहाँ से? वो अपना धन बचाए, वो पैसे वाले हैं, वो जाते हैं वहाँ पैसा खींच कर लाते हैं, अपना मौज करते हैं। यहाँ छोटा किसान तो अपने करने में यहाँ काम करता है, यहाँ रहता है। यहाँ किसान सम्मान निधि पा रहा है 2000 के लिए लाइन लगी रहती है, यहाँ पूछते हैं क्या पैसा आ रहा है। तो छोटे किसानों के हित के लिए हम वहाँ बैठे थे। छोटे किसान के लिए कहाँ बात करते हैं? छोटा किसान कभी बात कर पाता है उनसे? तो वही तो बात है ना, वो कह रहे थे कि छोटे किसान जो हैं, जो वहाँ पहुँच नहीं सकते सब, तो उनके लिए हम बात करने के लिए बॉर्डर पे बैठे हैं। राकेश टिकैत जी हैं किसानों के नेता, वो कभी किसानों से बात किए? छोटे किसानों से क्या परेशानी है आपकी? अब यहाँ देखिए, नमक मिल रहा है, तेल मिल रहा है, और 2 बार महीने में आपको राशन मिल रहा है। क्या चाहिए किसानों को? चाहे जो बिरादरी को हो, चाहे यादव को हो, चाहे पासवान समाज के हो, कोई समाज का हो, कहीं भेदभाव नहीं है भाजपा में, सब लोग पा रहे हैं। सही दाम मिल रहा है फसल का? सही दाम क्यों नहीं मिल रहा है? कृषि कानून जब महीने में 2 बार पाएंगे तो दाम कहाँ से पाएंगे भाई? खुदे बेच रहे हैं, सब लोग बेचने वाले हो गए हैं, सब लोग बेचने वाले हो गए हैं। आपकी नजर में 3 कृषि कानून क्या था? बढ़िया रहा। वो तो ठीक था, उसको तोड़ना पड़ा। अगर बड़े किसान वहाँ न किए होते हैं आंदोलन तो टूट गया। तो आपके लिए सही था? हमारे लिए तो बहुत सही था। कैसे सही था? माफी मांग के क्यों वापस कर लिए कानून? अब जो बड़े किसान वहाँ रेला लगाए रहेंगे, रोज जाम करेंगे, किसानों का नुकसान हो रहा है वहाँ। किसान देखिए, किसान होता है, कोई भी फसल उगाने के लिए किसान भी, हर किसान मेहनत करता है। आप छोटे किसान बड़े किसान में बात उलझा रहे हैं। हम क्यों नहीं किसान हैं? किसान का बेटा है। खेती करते हैं? खेती क्यों नहीं करते हैं? एमएसपी क्या है पता है? अब हमको ज्यादा पता नहीं है। यहाँ तो पता नहीं है
तो आप कैसे किसान आप हैं, अब बोल रहे हैं एमएसपी, पता आपको पता है एमएसपी पे बात फंसी हुई है, अभी भी सही नहीं हुआ है, 700 लोग मर गए। देखिए यहाँ देहात है, देहातों वाली बात करिए ना आप तो लोग। देहातों वाली किस जो देहात है भोजपुरी में बात करिए। यहाँ तो हम लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं। सीधी बात, न्यूनतम समर्थन मूल्य, क्या आपको फसल का सही दाम मिल रहा है? मिल रहा है 1900 कुछ रुपए धान का मिल रहा है, आपका लेवी बेचिए। आप जानते हैं अगर 3 कृषि कानून लागू हो जाता तो आपके साथ क्या होता? वो तो अलग होता, कुछ होता नहीं सब। कैसे कैसे आप ऐसे कह रहे हैं छोटे किसान बड़े किसान, तो आपको पता होना चाहिए ना कि जो लोग वहाँ बड़े किसान बैठे हैं क्यों बैठे हैं, आप छोटे किसान क्यों नहीं जा रहे? छोटे किसानों को कोई परेशानी हुआ अभी? कोई परेशानी नहीं हुआ यहाँ, किसी से पूछ लीजिए। व्यापारी नहीं है, जो बड़ा किसान है वो व्यापारी है, वो अपना अनाज जो है वो बेच रहा है जा वो दूसरे का खरीद रहे हैं, जो छोटे व्यापारी जो छोटे किसान हैं। छोटा किसान कभी कहाँ बेच रहा है? बड़े बड़े लोग अपना धन बचा रहे हैं। हाँ, वो अपना धान बेचने में अपने लगे हैं, बचा रहे हैं। हाँ, मोदी जी तो पूरा देश मोदी कहाँ देश बेच रहे हैं? मोदी आए, कई देशों में उनका नाम हुआ, भारत का नाम रोशन हुआ। भारत के नाम रोशन होने से भूख मिट जाती है, भूख खाना मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, सबको तो रोजगार मिले, मिल रहा है। महीना में 2 बार मिल जा रहा है, क्या कमी है? महीना में 2 बार मिल रहा है, क्या कमी है? कोई कमी नहीं है यहाँ। काका आप बोल रहे हैं कुछ, बोलिए। अब तक चीन पाकिस्तान चढ़ाई कर देता मोदी है, बाकी हम लोग चैन से सो रहे हैं। ये हमारे जवान लोग, जवान की जब हथियार मिलेगा तब न करेंगे। नहीं तो जवान कुछ नहीं कर जवाने कर रहे हैं, हमारे लड़के कर रहे हैं, हमारे भाई कर रहे हैं, बाकी जब है कुछ हथियार पाएंगे तभी करेंगे। गलवान घाटी में चीन घुस गया है, हाँ तो हटेगा क्यों नहीं, हटेगा। हटा नहीं, घुस गया है, बना रहा है, पूरा रोड बना रहा है। अरे बनाई कैसे बनाई नहीं पाई, बना न रहा है, नहीं बनाने पाएगा। हम लोग भी टीवी देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं। टीवी ऐसे ही हाँ हम लोग देखते बना रहा हैं, है पूरा गलवान में। कुछ नहीं गलवान में पीछे हटा रहे हैं। नहीं, एकदम पूरा एकदम भक्त है, हम नहीं मानते हैं। चलिए यहाँ पे बिल्कुल एकदम मामला गड़बड़ दिखाई दे रहा है, मानने को ही तैयार नहीं है कि क्या चल रहा है। चलिए और लोगों से जानते हैं, बात करेंगे कि क्या है माहौल इस वक्त, आप बताइए। अरे आप बताइए, उनसे भी पूछ लेंगे एक एक करके, किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार किसकी आनी चाहिए है, किसकी आनी चाहिए? वोट दीजिएगा ना। हाँ हाँ वोट बिल्कुल देंगे। नजदीक टाइम आ गया हाँ, है, हाँ। किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार हम लोग चेंज करेंगे। किसकी? है? चेंज करके कौन चेहरा होगा चेंज में? अखिलेश। क्यों? हाँ? क्यों? 5 साल इनको भी देख लिया, बहुत कुछ क्या है हाँ, तो कि अखिलेश जो है भी 5 विकास साल करेंगे, आए ये थे। करेंगे, वो करेंगे। हाँ, तो अखिलेश भी 5 साल आए थे, तो उनको भी जो है हराया गया था, फिर जो है अब की बार इनको भी हराएंगे हम लोग। तो यही करते रहिएगा। हाँ यही करते 5 रहेंगे। साल, 5 हाँ उनके बाप की बतू नहीं बना देंगे हम लोग। तो क्या, क्यों अखिलेश यादव, क्या ऐसा क्या योगी आदित्यनाथ ने नहीं किया कि अखिलेश यादव कर देंगे आके? है? ऐसा क्या योगी आदित्यनाथ ने नहीं किया कि अखिलेश यादव कर देंगे आके? अरे भाई क्या करेंगे बताइए, बता नहीं रहे हैं, बताइए। बता क्या बताएं भाई। अरे तो बताइए क्यों अखिलेश यादव, क्यों? क्यों? अरे विकास करेंगे और क्या करेंगे। अच्छा, योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं विकास किए हैं, विकास किए हैं। चलिए और काका बोल रहे हैं कुछ। खेत में अपनी ही मिट्टी है, हम खोदने नहीं पा रहे हैं, फसल काटने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्यों ऐसा? मशीन से कटाइए, उसके बाद पूरा कैसे बटले। इसके पहले भी राशन मिल रहा था, तेल, चीनी, नमक, राशन पहले भी मिल रहा था, अभी भी मिल रहा है। न कि भाजपा के ही सरकार में लैट्रिन और ये आवास पहले भी मिल रहा था, न कि इन्हीं के राज में मिला है। तो लोग तो बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ आए अरे हैं भाई, तभी ये सब मिलना शुरू हुआ है। उन्होंने बर्बाद कर दिया। सुनिए मैं बतलाऊं, उन्होंने बर्बाद कर दिया, रोजी रोटी सबकी बर्बाद हो गई है। अपना ही गल्ला बेचने के लिए सब लोग मजबूर हो जा रहे हैं। कहाँ क्रय केंद्र लगा हुआ है, कौन कह रहा है बताइए? सही दाम मिल रहा है, सब कोई नहीं मिल रहा है। 1000-1200 में बेचने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं किसान। सही दाम नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। किसानी का व्यवस्था बिल्कुल सही लचर है, खराब है क्या? नहीं, बिल्कुल बर्बाद है। किसान अपनी खेती करने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। कैसे करें जब फसल का भाव नहीं मिलेगा तो किसानी कैसे होगी? तो कमाई नहीं है तो कहाँ से पैसा आएगा? तो ये किसान राशन दे करके, चीनी दे करके, नमक तेल दे करके उससे परिवार का भरण पोषण हो जाएगा? कभी नहीं होगा। हाँ? तो कौन देगा सही दाम? हाँ?
कौन देगा सही इसके दाम? पहले सुनिए, अखिलेश की सरकार थी, कोई नहीं परेशान था। अब मुलायम की सरकार थी, कोई नहीं परेशान था, सब खुशहाल थे उस समय भी। आज सुनिए, और मायावती भी थी उसी के जमाने में, कोई परेशानी नहीं थी कि किसान परेशान होते थे। सब परेशान थे, टीवी में सब दिखता था। आप हाँ, बताइए लेकिन कि कौन जब से देगा सही दाम? सुनिए, कौन देगा सही दाम? अब फिर आने वाली समय बताएगी। भाजपा तो बर्बाद कर दिया, जो बचा हुआ था वो भी ले चुकी। तो अब क्या बचा है? संभालेगा बताओ तो, कौन संभालेगा? खुल के बोलिए ना। ये नाम समाजवादी लीजिए। पार्टी संभालेगी, अखिलेश। क्या हाँ, जादू करेंगे वो आके कुछ? अब बिल्कुल करेंगे। हम खुशहाल से अपना खेती गृहस्थी कर लेंगे। हाँ, जब मिलेगा दिए तो क्या करेगा? कैसे धोखा देंगे? हाँ, जैसे इसके पहले रहे थे, धोखा नहीं दिए, कोई प्रतिबंध नहीं लगा था। फसल कटती थी या अलाव जला दिया जाता था, या जानवरों के नीचे ले जा करके बहाया जाता था, सड़ाया जाता था। अब इसके बाद क्या करें? वो काटने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मशीन की कटाई अलग दें या फिर मजदूरों की कटाई दें, बताइए। तो आपको लगता है कि अखिलेश यादव आएंगे तो ये समस्या सब खत्म हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ये बिल्कुल एकदम अंदाजे में है, तुक्का है, जो भी है कि अखिलेश यादव आएंगे तो खत्म कर देंगे। हालांकि सरकार आने के बाद ही सब पता चलता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अभी इलेक्शन आने वाला है, सबकी मिली जुली हमने राय देखी। यहाँ पे मायावती के लिए भी है, लेकिन ये बता नहीं पाए कि क्या वो अखिलेश और योगी आदित्यनाथ के सामने टिक पाएंगी कि नहीं टिक पाएंगी। खैर, यहाँ मिली जुली हमें सब विचार जानने को मिला जनता से। इस सेगमेंट में यहीं तक, आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।